अब यहाँ से आगे आपको समझ नहीं आएगी कि बाईपास है कहाँ पे, शुरू कहाँ से है, ख़त्म कहाँ पे है। ये एक ब्रिज आपको मिलेगा, ये ब्रिज बना हुआ है। और क्या है, आपको इस तरफ जानी चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। यहाँ से आपको समझ भी नहीं आएगी और आपको कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसकी गर्मी के अलग अलग फेसेस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है बाईपास और ये इसका काम काफ़ी टाइम से शुरू था लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। डेरा मुराद जमाली शहर के मुतालिक मैं आपको बताऊं, डेरा मुराद जमाली का जो शहर है वो आबादी माशाल्लाह इसका बेहतरीन बढ़ रहा है। अब शहर में इतनी आबादी को लेकर एक बाईपास की अशद ज़रूरत है। अब बाईपास का जब काम शुरू हुआ, अब ये हम आपको दिखा रहे हैं पूरे का पूरा बाईपास, लेकिन इख्तिताम पजीर नहीं हो पाया काम। इलाके के लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है क्योंकि रेडी बाज़ार में खड़े हुए हैं मेन रोड के ऊपर और लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो ये अगर बाईपास का काम कंप्लीट हो जाए तो इन लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी। ये इलाके में इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से बहुत ज़्यादा यानी सहूलियात और खुशहाली आएगी। ट्रैफिक हादसात आए रोज़ हो रहे हैं। इस मकसद को लेकर हमने ये वीडियो बनाई आज, ताकि अपने इलाके के स्पेशली हमारा जो हक़ बनता है, जो किरदार बनता है, हम अपना हक़ अदा करें। ये देख रहे हैं आप बाईपास का, लोगों ने ज़मीनें भी वक्फ़ कर दी, लोगों ने ज़मीनें भी दे दी। ऐसा कोई भी इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस काम करने की देरी है। यहाँ पे काम हो जाए तो जितने भी हेवी ट्रैफिक्स हैं वो सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, गुजरेंगे, और लोगों के जितने भी मुश्किलात हैं, काम है, वो आसान हो जाएंगे। आए रोज़ हमारे डेरा मुराद जमाली के शहर में सड़क के ऊपर आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं जो इंतहाई, जितनी भी उनकी मज़म्मत की जाए वो कम है। बाईपास के लिए ज़मीन वक्फ़ होने के बावजूद अगर बाईपास कंप्लीट नहीं होती तो ये सवालिया निशान है। आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल आप बस जस्ट एक तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ सिर्फ़ मुख्तस की गई है, उसके अलावा इधर कोई भी काम नहीं है। 4-5 साल एक बड़ा ड्यूरेशन होता है किसी भी छोटे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है। अप्रॉक्सीमेटली इसके किलोमीटर्स मैं समझता हूँ कि 20-25 किलोमीटर भी नहीं है ये बाईपास। तो अगर इस बाईपास को कंप्लीट करने में इतनी मुश्किलात और इतना देरी है तो आप अंदाज़ा करें किसी बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में फिर हमारे कितने साल और कितने टाइम लग सकते हैं। ये हर तरफ, दोनों तरफ अतराफ़ में आप देख सकते हैं ज़मीन में उनके काम हो रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अधूरा बाईपास का काम। ये है बाईपास का काम। ये है बाईपास का काम। अब यहाँ से आगे आपको समझ नहीं आएगी कि बाईपास है कहाँ पे, शुरू कहाँ से है, ख़त्म कहाँ पे है। ये एक ब्रिज आपको मिलेगा, ये ब्रिज बना हुआ है और इसके अलावा आपको बाईपास का आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्या है, आपको इस तरफ जानी चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, मतलब यहाँ से आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। ये सवालिया निशान है हमारे उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए, डेरा मुराद जमाली के उन अवाम के लिए जो समझते हैं उन्होंने अपना हक़ अदा किया, जिनके पेरेंट्स ने उनको अंधेरे में रह के, खम खा के, एक गरीब इलाका है, यहाँ से उनको अगर कोई अच्छा से एजुकेशन देने की कोशिश की और उन्होंने अपने एजुकेशन में अचीवमेंट भी हासिल कर ली, उसके बाद वापस अपने शहर में आए, अपना रोल अदा कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपके वो तालीम, आपके वो डिग्री, वो क्या माना रखती है कि अगर आपके इलाके में एक प्रोजेक्ट। और मैं सियासी कबायली लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन अपने उन दोस्तों को ज़रूर कहूँगा जिन्होंने इस शहर में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर्स की शक्ल में, इंजीनियर्स की शक्ल में, दूसरे जितने भी उनके पास शोबा जाते हैं उनमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलते मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का अगला साइड दिखाऊँगा जहाँ से इसको कम्प्लीट होनी है। ये 3 फेजेज़ में। एक ये जो आपने देखा सिटी में जाफराबाद की तरफ से आते हुए आप लोग जब आएँगे तो ये उसका पहला साइड है, और दूसरा जो हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा वो फटफीटर कैनाल से जहाँ पे गैस पाइपलाइन जा रही है वहाँ पे, और तीसरा जो हिस्सा मैं आप लोगों को इसका दिखाऊंगा जो रबी कैनाल वाली साइड पे जाती है। तो दोस्त होटल के नाम से कोई होटल है, उसके पास से इसका इख्तिताम पजीर होना है, दोबारा मेन रोड पे टच होना है। तो मैं आपसे मिलता हूँ फटफीटर कैनाल वाले प्रोजेक्ट की तरफ।
ये था प्रोजेक्ट बाईपास डेरा मुराद जमाली, और मैंने आप लोगों को इसका जो दिखाने की कोशिश की आखिरी हिस्सा आप देख रहे हैं, इसका आखिरी हिस्सा जो एक अंधेरे और सवालिया निशान के अलावा कुछ भी नहीं है, और यहाँ से आपको समझ भी नहीं आएगी और आपको कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा कि आपको आगे जाना किधर है। तो इसी सवालिया निशान के साथ हम चलते हैं इसके अगले सिरे की तरफ, और आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह कि एक्चुअली में ये दूसरे हिस्से पे जहाँ पे ये इसको टच होना है तो वहाँ पे उसका काम कितना बना है। मेरे साथ रहिए। आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुनीर अहमद, और वंस अगेन आप लोगों को बताऊं, हम बाइक से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, स्पेशली होंडा प्राइडर को लेकर हमने शुरुआत की है। होंडा प्राइडर के साथ साथ हम जितने भी बाइकें पाकिस्तानी बाइक्स हैं, उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट बाइक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। आगे जाके इंशाल्लाह हम अपने इस चैनल को मज़ीद वसअत देके उसमें तमाम तर बाइक्स के डिटेल देते रहेंगे। आज का जो हमारा वीडियो था, आज का हमारा जो वीडियो का मकसद था वो मिनी बाईपास डेरा मुराद जमाली, जो कि बहुत पुरानी बाईपास है, यानी इसका काम काफ़ी टाइम से शुरू हुआ लेकिन इख्तिताम पजीर ना हो पाई। तो दोस्तों को ये दिखाना मकसूद था कि ये आप लोगों के लिए, हम सब के लिए एक सवालिया निशान है। तो इससे इलाके में बहुत तरक्की हो सकती है। इलाके में जितने हादसा आए दिन हो रहे हों उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी। एक बंदे के जान जाने से उसका पूरा ख़ानदान चला जाता है। एक मेंबर, एक घर का सरबराह मरता है तो घर के तमाम अफराद सालों लग जाते हैं दोबारा स्टेबल होने में, और मेरा नहीं ख्याल कि स्टेबल होने में फिर वो आया स्टेबल हो भी पाते हैं कि नहीं। रिसेंटली अगर हम देखें डेरा मुराद जमाली के सिटी में और सिटी से थोड़ा बाहर, इस बाईपास के न होने की वजह से बहुत बड़ी तादाद में हादसा हुए। सड़क के दरमियान, शहर के अंदर ही हेवी ट्रैफिक्स ने लोगों को कुचल दिया सरेआम दिन दहाड़े। और इसके अलावा इस शहर में गाड़ियों के बड़े एक्सीडेंट हुए। सिर्फ़ और सिर्फ वजह क्या है, रात के अंधेरे में गाड़ियाँ तेज़ी से शहर में इंटर होते हैं और वहाँ पे तो कई तरह के हादसा का सबब बनते हैं। तो अगर बाईपास का ये काम कंप्लीट हुआ होता, मैं समझता हूँ कि जितने भी हादसा थे वो नहीं होते। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हादसा कम से कम होते, हम कहते कि बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये हादसा सिर्फ़ और सिर्फ हेवी ट्रैफिक की वजह से हुई। बड़ी गाड़ियों को दुश्वारियाँ हैं बहुत ज़्यादा रास्तों में, स्पेशली शहर से गुज़रते वक्त बड़ी गाड़ियों को बहुत दुश्वारी है। तो ये बाईपास हम सब की बहुत बड़ी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। बल्कि ये हमारी तरक्की, हमारे शहर में खुशहाली का एक पहचान, नुमाया पहचान बन सकता है। लेकिन बदकिस्मती और सवालिया निशान के अलावा यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब हम सिटी की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को बताएंगे कि वहाँ पे आप हेवी ट्रैफिक देखें और आप उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा करें। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एरिया है, डेरा मुराद जमाली का इंडस्ट्रीज़ एरिया यही है, इंडस्ट्रीज़ जोन कह सकते हैं आप। इस शहर में हेवी ट्रैफिक और कुछ लोगों की बेसब्री और सड़क का सिंगल होना और बाईपास का न होना, ये तमाम तरह अवामिल मिलकर कितने बड़े हादसात का मौजिब बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ईसाई, हिंदू, मुस्लिम तमाम भाइयों की तरह रहते हैं और एक साथ कारोबार भी करते हैं। यहाँ पे ये फुटबैरी जो लगा हुआ है ना, इस पे अक्सर गाड़ियों ने अंधेरे में रात के यहाँ पे आके ना हादसे का शिकार हुए हैं। कोई बोर्ड होना चाहिए था, साइन बोर्ड, जो इंडिकेट करता कि इस शहर में अब ये चीज़ शुरू होने वाला है। ये जो फुटबैरी, अचानक वो गाड़ियाँ आके लग जाती हैं। अक्सर हमें सुबह को यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी लगी हुई है और एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, इस फुटबैरी के ऊपर चढ़ा हुआ है गाड़ी। इस शहर में एक और बहुत बड़ा मसला है, ये मेन रोड जगह जगह से टूट का बड़ा शिकार है। आप देख सकते हैं ये मेन रोड है। अब यहाँ पे सबसे बेहतरीन शॉप्स, बड़े बड़े बैंक्स सब मौजूद हैं, उसके बावजूद इस शहर में एक आध मसाइल है जो बिल्कुल सर उठा के खड़े हैं। उन मसाइल में से एक है, इस शहर में मट्टी, गर्द व गुबार बहुत ज़्यादा है।
इस बाज़ार के मुतालिक मशहूर है कि जहाँ से गुज़रने के बाद आपको घर जाके दोबारा फ़्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली जब हमें कोई सौदा लेना पड़ता है तो हम लोग बग़ैर फ़्रेश हुए इस बाज़ार से गुज़रते हैं ताकि वापस आके हम फ़्रेश हो जाएं। हमें पता होता है कि यहाँ पे हमें गर्द व ग़बार मिट्टी ने ज़रूर लगना है। अब ये देखें, ये है इस सिटी का हैवी ट्रैफिक। आज मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक से हम जल्दी निकल आए। इस चीज़ के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि हमने ट्रैफिक के कवानीन को साइड करते हुए इस सिटी के कवानीन को अपनाया और यहाँ से रास्ता बना के निकलने की कोशिश की, जो कि मेरे नज़रिए से बिल्कुल भी गलत है। लेकिन क्या है कि अगर आप यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को लेके बैठेंगे, आपने कभी घर पहुँचना ही नहीं है। रूल नहीं चलता। आपका जब दिल करे जहाँ से जाएं, आपको टोकर लगे, आपको माज़रत कहा जाएगा या आप माज़रत करेंगे। यहाँ छोटी गाड़ी पे बड़े लोड और बड़े गाड़ी पे तो इंतहाई बड़े लोड नॉर्मल और मामूल की बात है। ये सिटी का मेन चौक है जिस और यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा सा आबादी है जो यहाँ पे रहते हैं और उनका एक मंदिर भी मौजूद है। इस वीडियो के थ्रू से मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर करूँगा कि ईसाई बिरादरी हमारे जितने भी यहाँ पर हैं, एज़ अ मुस्लिम मैं कहता हूँ कि उन्हें भी स्पेस दिया जाए। उनके लिए भी यहाँ पे एक चर्च कायम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हर मज़हब को, हर लोगों को आज़ादी हासिल है। जहाँ पे ज़िंदा लोगों के मसाइल हैं, वहाँ पे मरे हुए लोगों के मसाइल भी सर उठा के खड़े हैं। लोगों को अपने प्यारों को तदफीन के लिए बहुत दूर इलाकों में, देहातों में ले जाना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शिया बिरादरी के लिए इमाम बारगाह भी यहाँ पे मौजूद है। ये सिटी अल्लाह की तमाम तर नेमतों से मालामाल है। अगर इस चीज़ में कमी है तो इसके मैनेजमेंट की कमी है। यहाँ पे एक और बात करूँ, अगर आप इस सिटी में आते हैं तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। यहाँ की गर्मी मार्च से शुरू होती है और नवंबर तक चलती रहती है। इसकी गर्मी के अलग अलग फेसेस होते हैं। अगर आप यहाँ पे रूल्स को लेके बैठेंगे ना, फिर मुश्किल आता है। जहाँ पे इस बाईपास से निकलना है और मेन कोयटा रोड से टच होना है, ये है बाईपास का एरिया जहाँ पे जाके बाईपास ने ख़त्म होना है और इस एरिया से बाईपास ने जाके दोबारा टच होना है मेन कोयटा रोड से। ये वही इख्तितामी जगह है। तो हम वापस टर्न करते हैं। ये वो जगह है, ये सामने आप देख रहे हैं। यहाँ से बाईपास ने जाके इस कोयटा रोड के साथ टच होना है। यहाँ से ये है फटफिटर कैनाल से, और मैं मिड वाला पोर्शन आप लोगों को बाईपास का दिखाने लगा हूँ। फटफिटर कैनाल से जब आप इस तरफ जाएंगे, बेदार वाली साइड पे, बालान शाख वाली साइड पे, आपके राइट हैंड साइड पे फटफिटर कैनाल होगा। तो दोस्तों ये है बाईपास का वो हिस्सा इसके मतलब हम बात कर रहे थे कि ये मिड एरिया है। ये बाईपास का मिडल सेक्शन है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिज बने हुए हैं। इस तरफ से बाईपास वो जो आ रहा था जैकाबाद वाली साइड से, उसने आना है, इस ब्रिज को क्रॉस करके चला जाना है। और जो इसका हमने फ़ाइनल आपको जगह दिखाया था। अब आप मुझे बताएं, इस जगह से ये बाईपास कहाँ से गुज़रता हुआ आएगा? यहाँ पे किस एरिया को काट के बाईपास ने यहाँ से आना है? ये एक और सवालिया निशान, ये देख रहे हैं आप, ये है बाईपास, ये है इसके ब्रिज। ये हमारा आवाज़ का पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अल्लाह करे ये बाईपास जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और ये इस शहर को और इस शहर के रहने वाले लोगों को मज़ीद नुकसान का सामना ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि किसी मसीहा को लाए और वो जिस काम को कंप्लीट करे। आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुनीर अहमद और आपसे इस वीडियो की तवज्जो से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं।
कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपके मुफीद मालूमात और आपके कीमती टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए सवाल और किसी नए जवाब के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहें, अपने आसपास खुशियाँ बांटें, नफ़रतों से दूर रहें, मोहब्बत का पैगाम दें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें, लोगों को जीने दें और ख़ुद भी जिएँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।